नमस्ते जी, मेरा नाम कुशाग उपाध्याय है और मैं अपने मिशन जीवन यात्रा के लिए अपने जीवन की सबसे लंबी और सबसे टफेस्ट पैदल यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं हरिद्वार से लेके ऋषिकेश तक लगभग 30 किलोमीटर मैं आज पैदल चलूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी 12 किलो का बैग लेके 30 किलोमीटर पैदल चलने निकल जाऊंगा। लेकिन बात तो थी मुझ में, डर भरा हुआ था, लेकिन जंगल के बारे में सोच के मुझे मजा भी बहुत आ रहा था। तो दोस्तों, इस समय अब हम करीब करीब जंगल में एंट्री कर चुके हैं। ये यहाँ पे भैरव बैराज आता है, भैरव नाम है शायद, हाँ मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसको मैं पार करके अब तक मैं 5 किलोमीटर चल चुका हूँ। और ये पूरा मेरे पीछे जंगल है। यो भाई साहब, अभी तो बहुत लंबा चलना है। अब यहाँ से मैं प्रवेश करने वाला होता हूँ जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर की चीज़ें अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट राजा जी नेशनल पार्क में ही चल रहा हूँ और ये यहाँ पे आवश्यक सूचना लगी हुई है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये पूरा एक मतलब बहुत अच्छा जंगल है ना। आप देख भी पा रहे होंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये प्लेट और पॉल्यूशन देखिए, प्लास्टिक, चारों तरफ प्लास्टिक। और इसी प्लास्टिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही मेरी यात्रा है। और यहाँ आपको हर जगह पन्नी और ये जो खाने की प्लेटें होती हैं, ये सब चीज़ें दिखेंगी। और कोई गाड़ी आती है, नहीं तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं दिखती हैं। फिर भी देखिए कितना इको सेंसिटिव एरिया है। यहाँ जो आवाज़ आती है वो एम्बियंट साउंड होती है। अब यार, ऐसी सुंदर जगहों को गंदा करना मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। अब मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं रोड पर पानी बहते हुए देख रहा हूँ, वो भी नदियों से आते हुए। लेकिन जब मैं पानी पी रहा था तो मैंने ये सच में नहीं सोचा कि क्या पता किसी ने इसमें अपनी नित्य क्रिया की हो। हालांकि पानी बहुत साफ था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, लोग बहुत अजीब अजीब तरीके के होते हैं। और अब यहाँ से शुरुआत होती है असली सफ़र की। वैसे असली सफ़र तो आगे मिलता है, लेकिन ये जंगली इलाका पूरा शुरू हो जाता है। भाई, ये क्या खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी यार। मैं मतलब गिरने से बच गया था, पैर बहुत तेज स्लिप हुआ था मेरा। इतना भारी बैग लेके चलने का मतलब कि थकान तो आनी ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जंगल में चलते हुए मैंने कई बार कोशिश की गाने सुनने की, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन करता ही नहीं था। जब मैं जंगल के पहले चेक पोस्ट पर पहुंचा तो थोड़ा सा सुकून मिला, लगा कि यहाँ भी कोई रहता है। वहाँ फॉरेस्ट गार्ड से मैंने चलने के लिए एक डंडा मांगा और वो मुझे तुरंत मिल गया, लेकिन वीडियो ना बनाने की हिदायत भी मिल गई। कूल बनने के चक्कर में मुझे शायद गाली भी पड़ सकती थी। अबे कौन है बे तू? अब जैसे जैसे जंगल को मैं पार करते जा रहा था, मैं खुद की सांसों को क्लियरली सुन पा रहा था, और शायद इसी वजह से मुझे गाना सुनने का मन नहीं कर रहा था। ये पैदल यात्रा अब एक
मेडिटेशन में चेंज हो रही थी। इस नेशनल पार्क में सिर्फ हाथी और बाघ और हिरन ही नहीं रहते, यहाँ पे गायें भी रहती हैं और गायों के बगल में देखिए बंदर भी रहते हैं यहाँ पे। ये हेलो गौ माता, मेरे मिशन जीवन यात्रा को सपोर्ट कराओ। ये बंदर, इनसे भैया किनारे से कट लियो। हेलो जी, तो आपको मेरे पीछे ये चीला डैम गड़गड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और मैं अपनी लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जर्नी ख़त्म कर चुका हूँ और अभी बहुत चलना बाकी है, तो चलते हैं। अब ये जगह एग्जैक्ट वैसी ही थी जैसे मैंने गूगल मैप में देखी थी, लेकिन अब मेरा एक्साइटमेंट मुझे दर्द देने वाला था। गाय, ये गाय मुझे ऐसे देख रही जैसे कोई एलियन आ गया हो। शायद कि मेरे पास क्यों आ रही? ना ना, मेरे पास मत आना, ये बीच वाली। अब कहने के लिए तो मैं जंगलों के बीच से होके जा रहा था, लेकिन दोनों साइड पेड़ों के होने के बावजूद, जंगल के होने के बावजूद भी धूप बहुत ज़्यादा तेज लग रही थी। टेम्परेचर करीब 32 से 35 डिग्री तक पहुंच गया था। ज़्यादा गर्मी है, बहुत पूरा धूप है, कहीं पर भी कोई भी पेड़ नहीं है। और हाँ, तो जी इधर बहुत ज़्यादा धूप है, रोड पे पूरा कहीं पेड़ नहीं है। मतलब पेड़ तो हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों साइड से मैं जंगलों के बीच से ही जा रहा हूँ, लेकिन छाँव नहीं है। तो एक पेड़ है, मैं बहुत पसीने से भीग चुका था, तो मैंने सोचा कि कुछ खाना खा लेते हैं। तो ये पन्नी में मैंने पराठे पैक करवा के लाए हैं और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे बहुत सारा पन्नी, प्लास्टिक ये सब फेंका हुआ है, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये वाली पन्नी तो तुमने यूज कर ली। हाँ भाई, मैंने यूज कर ली, तो कसम नहीं खाई है मैंने कि ऐसे कर दूँगा। सब्जी लाने की खाई थी, लेकिन खैर ये मैं वहीं फेंकूँगा जहाँ इसको फेंकना चाहिए। मैं यहाँ पे फेंकने नहीं जा रहा, ठीक है? तो मिशन को फॉलो करिए और फिर आगे की यात्रा में मिलते हैं। तब तक मैं अपने ये पराठे खा लेता हूँ।